करीब अंसारी एक ऐसा समाज सेवी है मेराल प्रखंड का कि कोई दादागिरी दिखा करके आंख में आंख मिला के हमसे बात नहीं कर सकता है। इसलिए वैसे लोग बाज आए, ऐसा हरकत से बाज आए। और निश्चित तौर पर आप अगर पारदर्शिता लाना चाहते हैं तो पूरे जिला में किसी को बेला वजह परेशान अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई के लिए। मनरेगा में सबसे बदतर काम करने वाले हैं, खासकर कूप निर्माण में जो किसान को मिला था बिचा कूप निर्माण करने के लिए, उसमें वेंडर के द्वारा पूरे गहवा जिले में इसी ब्लॉक का और एक वेंडर में ही जितने वेंडर का है सारे वेंडर जो उनके पूरे गढ़वा जिला के हैं उनके द्वारा है। पूरे गढ़वा जिला में मनरेगा अंतर्गत जो भी लागू काम करते हैं वो किसान वर्ग के हैं, चाहे शेड हो, कुआं हो, डोबा हो, तालाब हो, जो भी हो, या किसान वर्ग के लोग काम करते हैं। मनरेगा में सबसे बदतर काम करने वाले हैं, खासकर कूप निर्माण में जो किसान को मिला था बिचा कूप निर्माण करने के लिए, उसमें वेंडर के द्वारा पूरे गढ़वा जिले में इसी ब्लॉक का और एक वेंडर में ही जितने वेंडर का है सारे वेंडर जो उनके पूरे गढ़वा जिला के हैं उनके द्वारा मनमानी किया जा रहा है। और किसान को जो कूप निर्माण कर रहे हैं उनको मटेरियल तक नहीं दिया जाता। हम गढ़वा उपायुक्त के लिखे भी हैं लेकर और मांग करते हैं कि उनको जो कूप के लाभुक हैं बिरसा सिंचाई को जिनको मिला हुआ है उस लाभुक को सीधे अकाउंट में उनको पैसा दिया जाए, जिससे कमीशन खोरी से वो बच सकते हैं। क्योंकि वेंडर के द्वारा कोई उनको न सीमेंट दिया जाता है, न छड़ दिया जाता है, न बालू दिया जाता है और बिना दिए हुए ऊपर से 30 से 35% कमीशन काट दिया जाता है। इसलिए हम मांग करते हैं कि तमाम लोगों को उनसे बंद करते हुए वेंडर को लाभुक के अकाउंट में दिया जाए। अभी चर्चा भी आ रही है कि कुछ पंचायत में चिन्हित करके जांच करवाया जाए, सीमित चिन्हित पंचायत जो सरासर गलत है। ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। जहां पूरे जिले में जो पंचायत में काम में गड़बड़ी है पूरे जिले के काम के जांच होना चाहिए, ये न कि चिन्हित करके कि फलाना आदमी को टारगेट करती हो। हम इससे उस तरह से जो चिन्हित करके पंचायत को करते हैं उनसे भी कहना चाहेंगे कि इस कर्तव्य से आप आ जाएं, या वो कोई भी जनप्रतिनिधि हो, जांच करवाना है सभी को जांच कराए और जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई। पत्रकारों के बधाई। आज जो मनरेगा की स्थिति है पूरे गढ़वा जिला में, मनरेगा अंतर्गत जो भी लागू काम करते हैं वो किसान वर्ग के हैं, चाहे शेड हो, कुआं हो, डोबा हो, तालाब हो, जो भी हो, या किसान वर्ग के लोग काम करते हैं। और इसमें जितना भी किसान वर्ग के कूप निर्माण में जो मटेरियल के जो पैसा मिलता है या वेंडर के खाता में न जाकर सीधे लाभुक के खाता में जाए, इससे पूरे लाभुक को काम करने में सहूलियत होगा। और अभी हमारा जो मनरेगा में कहीं कहीं सुन रहे हैं कि जिला के से चिन्हित पंचायत कर जांच किया जा रहा है, यह गलत है। जांच करना है तो पूरे जिले में जांच किया जाए। मनरेगा में सभी जगह थोड़ा मोड़ा गड़बड़ी है, लेकिन हमें ये भी बात बोलते हैं कि मनरेगा में दबे कुचले लोग जिसको बेरोजगार हैं, कहीं नहीं आ जा सकते हैं, उन्हीं लोग काम करते हैं मनरेगा में। इसलिए मैं आज आप लोग के सामने मैं बोलूंगा कि जांच हो तो पूरे जिला के जांच हो और जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। लेकिन इसमें खास करके गरीब लोग, किसान वर्ग के लोग काम करते हैं, मिला जुला के सबको योजना चाहिए और जांच वो तो सबको हो, नहीं तो जांच ना हो। थैंक यू, धन्यवाद। जो
सरकारी उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार एक चिट्ठी जो व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहे हैं कि गढ़वा विधानसभा के कुछ प्रखंडों में चिन्हित करके मनरेगा अंतर्गत योजना की जांच कराने की बात हो रही है। आदेश भी निकला हुआ है, टीम भी गठित हो गया है। इसके संदर्भ में चूंकि हम भी मेरा प्रखंड से ही बिलोंग करते हैं, वहाँ के समाज सेवी भी है, हमारी बेटी वहाँ के जिला परिषद सदस्य भी है, तो उसके संदर्भ में हमें कहना है कि मनरेगा में जो जांच कराने की जो चिन्हित करके जो बात आ रही है, हमने देखा उस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि मिराल प्रखंड के दुदुलवा, टीसरटगांव, करकोमा पंचायत को चिन्हित किया गया है। मैं उपायुक्त महोदय से भी मैं मांग करता हूं और राज्य सरकार से भी मैं मांग करता हूं कि मनरेगा अंतर्गत जो काम संचालित होता है और उसमें जो भी मटेरियल का भुगतान होता है, जो वेंडर के खाता में जाता है और वेंडर के खाते में जाता है, 50% कमीशन में वह पैसा लूट लिया जाता है और जो किसान जो कुआं बांधते हैं उनको पूरा पैसा नहीं मिलता है। वो मटेरियल के नाम पर मटेरियल सप्लाई करते भी नहीं है, फर्जी दुकान के नाम पर लाइसेंस बना के जीएसटी बना करके अपने खाता में डलवा लेते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं और एक दो गाड़ी गिट्टी वगैरह सीमेंट वाला कुछ भेज करके सारा पैसा का दुरुपयोग किया जाता है। मैं राज्य सरकार से मैं मांग करता हूं और खासकर हमें पूर्ण विश्वास है कि इस राज्य के युवा यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी इस बात को जरूर गंभीरता से लेंगे। पूरे राज्य का यही स्थिति है कि मनरेगा में जो वेंडर के द्वारा जो मटेरियल का घपला किया जा रहा है वह व्यापक पैमाने पर जमीनी हकीकत में घपला है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सीधे लाभुक को खाता में इसका भुगतान किया जाए, कहीं नहीं। रह गई बात जीएसटी की बात, तो जिस निश्चित तौर से कहीं से भी अगर मनरेगा अंतर्गत जो भी कुआं में मटेरियल लग रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट से खरीदा जाता है, दुकान से खरीदा है, कोई सा दुकानदार नहीं है जिसके पास जीएसटी का पेपर नहीं है। तो ऑलरेडी जीएसटी का पेपर हमें दुकानदार द्वारा मुहैया करा दिया जाएगा, तो फिर वेंडर की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए हम मांग करते हैं कि पूरे राज्य में जो भी मनरेगा अंतर्गत संचालित योजना में मटेरियल का भुगतान हो रहा है वो सीधे लाभुक के खाता में जाए और जो जिला स्तर पर कुछ हमारे गिने चुने जनप्रतिनिधि जो चिन्हित करके द्वेष की भावना से कुछ पंचायत को टारगेट किया जा रहा है, मैं वैसे जनप्रतिनिधि को स्पष्ट शब्दों में मैं बताना चाहता हूं कि आप ऐसे गलत हरकतों से बाज आए। अगर आपकी मंशा गलत है, पैसा के लालच में हो सकता है आप इस तरीका से करते होंगे, तो जनता आपको वोट देकर के इसके लिए नहीं बनाई है कि आप किसी को दबाव देकर के इस तरीका से आप आरोप लगा करके आप इस तरीका से परेशान करें। अगर वाकई में आप पारदर्शिता के साथ आप विकास योजना को देखना चाहते हैं तो पूरे आप जिला में मिराल ही नहीं गढ़वा जिला के 20 प्रखंड को एक एक पंचायत को जांच करवाएं। मैं भी आपके साथ समर्थन के लिए मैं तैयार हूं और एक एक पंचायत में जो भी गलत अगर योजना हो रहा है उसको जांच किया जाए। इसमें हम भी आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। अन्यथा मेरा प्रखंड को 3 पंचायत को अगर टारगेट किया जा रहा हो और इस भावना से कि वह मेरा समर्थन का आदमी नहीं है, तो कदापि ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। मैं वहां का समाज सेवी भी हूं और वहां की हमारी बेटी जिला परिषद सदस्य भी है। इसके लिए हमें चरणबद्ध आंदोलन भी करना होगा, तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और करीब अंसारी एक ऐसा समाज सेवी है मेराल प्रखंड का कि कोई दादागिरी दिखा करके आंख में आंख मिला के हमसे बात नहीं कर सकता है। इसलिए वैसे लोग बाज आए, ऐसा हरकत से बाज आए और निश्चित तौर पर आप अगर पारदर्शिता लाना चाहते हैं तो पूरे जिला में किसी को बेला वजह परेशान अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई के लिए आप तैयार रहें। आप ऐसा ना समझे कि हम बड़े प्रतिनिधि हैं तो जो चाहेंगे मनमानी कर लेंगे, इस तरीका से नहीं होगा। क्योंकि कानून सबके लिए बना हुआ है, कानून से आप भी बंधे हुए हैं, कानून से हम भी बंधे हुए हैं। मेराल प्रखंड को खिलाना ना समझे। मेराल प्रखंड के दक्षिणी क्षेत्र से हमारी बेटी जिला परिषद सदस्य है। मैं जानता हूं कि वहां पर मनरेगा अंतर्गत किस तरह का योजना चल रहा है। जिस पंचायत को चिन्हित किया गया, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उस पंचायत में आप मनरेगा आयुक्त का भी वहां टीम इससे पहले 3-3, 4-4 बार आवास में भी जांच हो चुका है, एक भी योजना गलत नहीं पाया गया। आज भी मैं जांच करवाने के लिए मैं सक्षम हूं। वहां के आम पब्लिक को लेकर के हम लोग खुद समर्थन में है कि गलत काम ना हो, लेकिन इस तरीका से चिन्हित करके न किया जाए, यही मेरा मांग है। और मैं राज्य सरकार से मैं मांग करता हूं जो गढ़वा जिला में जो भ्रष्टाचार और व्यापक पैमाने पर कुछ लोग गलत मानसिकता मान करके जो करवाना चाहते हैं, वैसे लोग पर कड़ी कार्रवाई किया जाए और योजना को धरातल पर लाया जाए। दूसरी बात, एक और चीज मैं स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहता हूं कि मनरेगा में
जो भी योजना संचालित होता है वो गांव देहात के सुदूरवर्ती क्षेत्र के आम गरीब गुरबा के लोग, दोभा हो, मेहबंदी हो, इस तरीका से टीसीबी वगैरह हो, जो भी योजना काम करते हैं, जो समाज के दबे कुचले लोग होते हैं वही मनरेगा में काम करते हैं। उनका मजदूरी क्या मिलता है आप भी जानते होंगे। तो मैं राज्य सरकार से ये मांग करता हूं और गढ़वा जिला के हमारे नव पदस्थापित जो उपायुक्त महोदय हैं, पूर्ण विश्वास है कि एक अच्छे आईएएस हैं और गढ़वा जिला को विकास के धरातल पर ले जाना चाहते हैं। तो मैं उपायुक्त महोदय से मैं मांग करता हूं कि गढ़वा जिला को निश्चित तौर पर जो बड़ी बड़ी योजना चल रहे हैं, जो बाहर से ला करके करोड़ों रुपया का जो टेंडर का काम कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, वैसे योजना को चिन्हित करके उसको जांच किया जाए। क्योंकि गरीब गुरबा को जानकारी नहीं होता है कि उसका इंस्ट्रूमेंट का नियमावली क्या होता है, पूछने भी नहीं जाता है। इसलिए मैं जिला प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि गढ़वा जिला में किसी भी विभाग द्वारा अगर विकास का योजना संचालित हो रहा है तो टीम गठित करके उस योजना को जांच किया जाए। बड़ी बड़ी योजना को सिर्फ मनरेगा, टीसीबी और डोभा को जांच न किया जाए, क्योंकि गरीब गुरबा का योजना को जांच होता है और बड़े बड़े पूंजीपति वाले लोगों के लिए जो काम होता है उसके लिए कोई जांच नहीं होता है, या कहीं न कहीं भेदभाव किया जा रहा है। इसलिए सिर्फ गरीबों के साथ भेदभाव ना हो, सबको एक साथ लेकर के चलने की जरूरत है। यही बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए मैं उपायुक्त महोदय से मैं मांग करता हूं कि टीम गठित कर पूरे जिला को जांच किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।